हरे कृष्णा। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के इंग्लिश लेक्चर व्हाट इज रियल विक्ट्री विक्ट्री अर्थात असली विजय क्या है। इस इंग्लिश लेक्चर का अभी हम हिंदी ट्रांसलेशन सुनेंगे। तो आप स्क्रीन पर हिंदी ट्रांसलेशन का ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं और साथ में सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। और शील प्रभुपाद एक कारण भी बताते हैं कि क्यों भीष्म ने शुद्ध भक्त होते हुए भी भगवान के दुश्मन का पक्ष लिया। यह कृष्ण की व्यवस्था थी। भीष्म कृष्ण की कठपुतली थे, सभी कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार थे, यहाँ तक कि आने वाले समय के लिए भी आलोचना और गलत समझा जाने के लिए तैयार थे, अगर यह कृष्ण की योजना की पूर्ति करेगा। हम में से कितने लोग ऐसा करने को तैयार हैं, क्योंकि कृष्ण दुनिया को दिखाना चाहते थे। भीष्म दुनिया के परम योद्धा थे, इतने शक्तिशाली योद्धा कि देवताओं देवताओं ने भी उनका सम्मान किया। कृष्ण यह सिखाना चाहते थे कि सभी योद्धाओं में सबसे महान, सबसे अपराजेय, शक्तिशाली को भी पराजित होना पड़ता है यदि वे भगवान और उनके भक्तों के पक्ष में नहीं है। यह कहानी इतनी शिक्षाप्रद है। कभी कभी भक्त कठिन परिस्थितियों में पड़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। शायद यह हमारे कर्मों के कारण है। लेकिन भले ही यह हमारे कर्मों के कारण हो, अगर हम सिर्फ प्रामाणिक बने रहे तो कृष्ण एक अभिशाप को भी आशीर्वाद में बदल देते हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने तुरंत ही पांडवों की रक्षा की। साल दर साल वे सब कुछ खो रहे थे। वे लाख के घर लाक्षागृह जाते हैं। वह तो भीष्म और विदुर थे जिन्होंने उन्हें संदेश भेजा था कि वहां से निकल जाओ, यह जलने वाला है। उन्हें चूहों की तरह भूमिगत होकर भागना पड़ा। हाँ, जमीन के नीचे कौन घूमता है? सांप और चूहे। भीम गुपचुप तरीके से काफी दूर तक भूमिगत सुरंग खोद रहे थे, जहां से घर के जल जाने के कारण वे भाग निकले। वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। भीम को खिलाया जहरीला भोजन मौत के कगार पर था। फिर उन्हें उस धृत क्रीड़ा में जुए में धोखा दिया गया और जंगल में निष्कासित कर दिया गया। द्रौपदी पूरी तरह से अपमानित होने के कगार पर थी। 13 वर्ष, 12 वर्ष और वास्तव में एक अतिरिक्त वर्ष पांडव वनवास में थे और जंगल में कुछ भी नहीं था उनके पास। और इस बीच दुर्योधन धृतराष्ट्र के साथ पूरी दुनिया पर शासन कर रहा था। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उनका उन सभी प्रचार माध्यम पर नियंत्रण था जो दुनिया सुन रही थी। ठीक उसी तरह जैसे आपातकाल के दौरान भारत में इंदिरा गांधी ने मीडिया पर नियंत्रण किया, और केवल वही जो कहना चाहती थी वह अखबारों और पत्रिकाओं और रेडियो और टीवी में था। वह जो कुछ भी कहना नहीं चाहती थी, हालांकि वह सच था, प्रतिबंध कर दिया गया था। और वह जो कुछ भी कहना चाहती थी, चाहे वह कितना भी काल्पनिक क्यों न हो, पूरी दुनिया ने वही सुना। यह है एक राजा की शक्ति। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जब दुर्योधन और धृतराष्ट्र पूरी दुनिया पर शासन कर रहे थे और पांडव वनवास में अकेले थे, जिनका किसी पर कोई प्रभाव नहीं था, किसी को यह भी पता नहीं था कि वे कहाँ हैं। पांडवों के खिलाफ वे किस तरह का झूठा भयानक प्रचार कर रहे थे, और उनकी बेचारी माँ कुंती घर में बैठी रो रही थी, यह भी नहीं जानती थी कि उसके बच्चे कहाँ है, या वे अभी भी जीवित है या नहीं। और भीम जो वृकोदर थे, जिनकी भूख भूखे भेड़िए के समान है, उनके पास खाने के लिए कभी पर्याप्त नहीं था। और यह भीम के लिए गंभीर समस्या थी। उन्हें भूख जब लगती थी तब उन्हें बाहर जाकर जंगल से खाना इकट्ठा करना पड़ता था। वैसे तो उन्हें एक महल में सोने की थाली में भोजन प्राप्त होना चाहिए था, और वे केवल जंगल में जड़ी बूटियां, कंदमूल, वन की वनस्पति इत्यादि एकत्र कर रहे थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भीम जड़ी बूटी खाते थे, वे इकट्ठा करते। उनमें से द्रौपदी, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव 6 थे। वे आधे में बटे हुए थे। उनमें से 5 आधा भाग भोजन लेते थे,
और शेष आधा भीम खाते थे, और वे भीम कभी संतुष्ट नहीं हुए। अब पांडव कह सकते थे कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भगवान पर पूर्ण विश्वास था और उन्हें नहीं पता था कि भविष्य क्या होगा। लेकिन कृष्ण वह वचन देते हैं कि वह अपने भक्त की रक्षा करते हैं। वह अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं? यह कभी कभी अकल्पनीय, हमारी समझ से परे होता है। कभी कभी इस अस्थायी भौतिक जगत में ऐसा प्रतीत होता है कि हम पूरी तरह से बिना सुरक्षा के हैं, लेकिन अंत में कृष्ण उस पूरी स्थिति को एक ऐसी स्थिति में बदल देंगे जो हमें आध्यात्मिक जगत में वापस ले जाएगी। अगर हम इस अकल्पनीय अवस्था, जीवन की मुश्किल परिस्थिति जो हमारी समझ से परे है, के लिए भी भगवान का धन्यवाद करना सीखे, तो कृष्ण दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि सबसे महान, सबसे शक्तिशाली लोग भी अंत में जीत नहीं सकते अगर वे भगवान के खिलाफ है, और भले ही वे कितनी बड़ी संख्या में हो। शील प्रभुपाद रामायण से समझाते हैं कि रावण, उसके पास प्रशिक्षित प्रशिक्षित योद्धाओं की एक विशाल सेना थी, जिसके पास उस समय के सबसे विकसित हथियार थे, जो आज की किसी भी चीज से अधिक विकसित थे। हमारे पास हमारे टॉर्पीडो और परमाणु बम है, उनके रावण की सेना के पास ब्रह्मास्त्र थे, और दूसरी तरफ वानर सेना थी, बस एक बंदरों का गिरोह था। उनके पास कुछ गदा थी और उन्होंने पत्थर उठाकर युद्ध किया। राम दुनिया को दिखाना चाहते थे कि अगर आप उनके पक्ष में हैं, भले ही सब कुछ आपके खिलाफ हो, अंत में जीत आपकी ही होगी। लेकिन बीच के चरण में सीता का अपहरण कर लिया गया। क्यों? यह असंभव लगता है। मध्य अवस्था में प्रहलाद को सभी प्रकार की विपत्तिपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था, लेकिन अगर हम प्रभु के प्रति उनके भक्तों के रूप में विश्वास रखते हैं, तो अंत में हमारी जीत होगी। और जीतने का क्या मतलब है? भगवत धाम वापस हमारे मूल आध्यात्मिक घर जाना। इस दुनिया में जीतने का मतलब सब कुछ नहीं है, क्योंकि अंत में आप सभी, हर कोई मौत से हार जाते हैं। आप एक दिन चैंपियन है, और फिर आप सिर्फ एक बूढ़े आदमी है जो अगले दिन चल भी नहीं सकते। काल की गति ऐसी ही है। अंत में एक भक्त को छोड़कर इस दुनिया में हर कोई मौत से हार जाता है, क्योंकि भक्त कृष्ण के साथ साथ शाश्वत जीवन प्राप्त करता है, जो कि जीत है। हरे कृष्णा।